प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 8B बच्चों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं, वो देख लेते हैं। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है वर्ग का परिमाप जो है 4 भुजा, ठीक है, 4 भुजा, जिसे हम 4A लिखते हैं। ठीक है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई लेंथ का L, ठीक है, चौड़ाई बेस जिसका होता है B। ये 3 फार्मूले बच्चों हमारे इस वाले अभ्यास 8B में यूज होंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 441 वर्ग मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखते हैं पहले, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 441 वर्ग मीटर है। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, बुक में दे रखा है 441। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 441, ठीक है, बराबर भुजा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है। और ये 441 है, इस साइड लिख लेंगे 441। जब पूरा इस इधर से उधर जाता है तो बच्चों वही निशान रहता है, चेंज नहीं होता है। अब क्या करेंगे, ए यहाँ पर रहेगा, और जो स्क्वायर होता है, जब कभी भी स्क्वायर बराबर के इस साइड जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं वर्गमूल लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट में 441। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा, प्लस माइनस। ओके। तो यहाँ पर ए है। अब बच्चे देखेंगे 441 जो है किसका वर्ग है। ठीक है। तो 441 जो है 21 का वर्ग है। ठीक है, किसका है वर्ग, 21 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 21 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो मीटर में दे रखा है, 441 वर्ग मीटर दे रखा है ना, तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। ठीक है। जो 21 है बच्चों, जो 21 है वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि हमें भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा जब ज्ञात करेंगे तो भुजा हम प्लस में ज्ञात करेंगे, माइनस में कभी भी भुजा ज्ञात नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर, परिमाप क्या है, 4 भुजा। ठीक है। तो क्या है, 4A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4A। ठीक है। तो ये क्या है, गुणे में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे ए, हमारा क्या है, 21 निकल के आया था। ठीक है। तो हम यहाँ पर 21 को लिख देंगे। ठीक है। फिर इसकी हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 84 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 84 मीटर। ठीक है, परिमाप हमारा आ गया 84 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है, अनुपात में दे रखा है। ठीक है, अनुपात में दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई को भी हम अनुपात में ही लिखेंगे। ठीक है।
जो अनुपात में होता है, ठीक है, अनुपात में कभी भी होता है तो उसे हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, वो भी हम बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं लंबाई बटे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को क्या यल लिखते हैं, ठीक है, लेंथ, ठीक है, और चौड़ाई बेस, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है। तो कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 3:2 मतलब बटे में लिखेंगे, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कभी भी अनुपात में देते हैं, ठीक है, दे रखा हो तो क्या करेंगे, उसे हम बटे में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2l हो जाएगा, ठीक है, और इसकी करेंगे तो यहाँ पर बराबर 3b हो जाएगा। तो l यहीं पर रहेगा, ठीक है, बराबर 3b लिखेंगे, और जो 2 है यहाँ इस साइड, यहाँ पे गुणे में है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो गया। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बाग हमारा कैसा है, आयताकार बाग है, ठीक है, कैसा है, आयताकार है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या मैंने बताया था पहले आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई l, ठीक है, चौड़ाई b, ठीक है, लेंथ बेस। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 600, तो यहाँ पे लिखेंगे 600, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ओके। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो l का मान निकल आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों l और b का हमें मान निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे l का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, l का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ये है, तो इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं, 600 बराबर l गुणे b, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर l की जगह पे क्या है बच्चों, इसमें यहाँ पर क्या है, तो l बराबर क्या है बच्चों, 3b/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये इंटू b, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे और इसकी कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब 600 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 0, 1200 हो गया। जब इसकी करेंगे तो यहाँ पे 3b स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 1200, और जो 3 है जो इस साइड आएगा, जब इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है अभी, इस साइड आएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, बराबर b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, सॉरी इधर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12, ओके, और 2 0 बराबर b स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इस साइड लिख लेंगे और जो 400 है इसको इस साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ पर रहेगा बी और जो स्क्वायर है इस साइड लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, 400 का वर्ग क्या होता है, 400 का वर्ग होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 20। ठीक है, ये क्या है, मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ठीक है बच्चों, एक तुम्हारा ये निकल आया। अब सेकेंड यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान निकल आया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, L तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 3। ठीक है, और b कितना निकला है मान हमारा 20 निकल के आया है, तो गुणे 20 कर देंगे और बटे में 2। ठीक है, तो ये अब हम इसको भाग दे देंगे, इधर कट जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 10 आ गया। ठीक है, 10 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 तिया 30। ठीक है, कितना 30 मीटर। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे बच्चों, सॉरी, हाँ आंसर अब यहाँ पे लिख देंगे। पहले लंबाई क्या लिखेंगे, ठीक है, लंबाई है हमारी, लंबाई बराबर 30 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना आया है 20 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, सेम वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर। ठीक है, इसे कहते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसे ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 225। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर को इस साइड लिख लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 225। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और जो यहाँ पे स्क्वायर है इसको इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा 225। ठीक है, अब बच्चों आपको ये 225 है, इसका हम वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालते हैं, जो बच्चों इसका फैक्टर करेंगे 225 का। ठीक है, जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 225 का यहाँ पर फैक्टर करके दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 225। ठीक है, तो इसको हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20। ठीक है, 2 इधर गया तो 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 में 45 हो जाएगा और 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे दोनों ये जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं रह रही है जिसका जोड़ा ना बने। ठीक है, तो दोनों ये जोड़े बन रहे हैं दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 5 गुणे 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 तिया 15, तो हो जाएगा 15 मीटर। ओके, अब बच्चों कह रहा है क्वेश्चन में परिमाप, उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप
परिमाप बराबर क्या होता है 4a। ठीक है, तो ए जो होता है क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, ए जो हमारा कितना निकल के आया है 15, तो गुणे 15 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर निकल के आया है ना, तो 15 मीटर, और इसका जब गुणा करेंगे 15 चक्कू 60। ठीक है, तो 60 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियां की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 8 इस कक्षा 8 इस मतलब इससे कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 144 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 144 का फैक्टर करेंगे, फिर उसके जोड़े बना लेंगे, हमारी पंक्तियां ज्ञात हो जाएंगी। तो इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, 144 इसका फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 नेम 18। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस साइड लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने जोड़े बने, 2 का बना है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो इसको अब हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो 12 आ गया, तो 12 हमारे क्या पंक्तियां निकल के आ गई। ठीक है, कितनी पंक्तियां थी, 12 पंक्तियां। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी संख्या दे रखा, तो पहले हम संख्या को मानेंगे, तो माना यहाँ लिखेंगे, माना संख्या बराबर x। ओके, क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या हमने मान ली है, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसका 3 गुना। ठीक है, 3 गुना तो मतलब इसको 3 से यहाँ पर 3 गुना कर देंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, किसके बराबर है, 3 गुना 192 है। ठीक है, तो बराबर 192 कर देंगे। ठीक है, 92, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और बराबर, और जो 3 है अभी गुणे में इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, बराबर के तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 192 बटे में 3। ठीक है, तो ये इसको ये काट देंगे, ये कट जाएगा हमारा, ये कटेगा हमारा। यहाँ पे पहले लिखते हैं x स्क्वायर बराबर तीछांग 18 हो जाएगा, फिर 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, जो स्क्वायर है इस साइड आएगा तो अंडर रूट। ठीक है, जब अंडर रूट में होता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 64। अब बच्चों 64 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इधर करते हैं, तो 64 का फैक्टर करेंगे जब हम, तो हो जाएगा हमारा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, फिर होगा 2 दूनी 4, फिर होगा 2 एकम 2। अब इसके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर
कितने जोड़े बने, 3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों, प्लस माइनस में 8, ओके। तो बच्चों अभ्यास 8B के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।